हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 1 दिसंबर 2021 और 1 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय दत्त किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने? संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने, ऑप्शन ए। इसी के साथ राहुल मित्रा, इनको ब्रांड सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्हें 29 नवंबर 2021 को राज्य के नामकरण के 50वें वर्ष के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर नियुक्त किया गया। संजय दत्त मादक द्रव्यों के सेवन पर पहल की एक श्रृंखला पर राज्य के स्थानीय युवाओं के साथ जुड़ेंगे। जीरो गांव, पक्के घाटी, दम्बुक, नामसाई, परशुराम कुंड, पासीघाट, मेचुका और तवांग में बड़े पैमाने पर फिल्मांकन हो रहा है। समापन समारोह 20 फरवरी 2022 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ईटानगर में आयोजित किया जाएगा। अब ये अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर, जहाँ पर ये समापन समारोह होगा। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जैक डॉर्सी ने किस कंपनी का CEO पद छोड़ दिया? तो जैक डॉर्सी, उन्होंने ट्विटर से CEO पद छोड़ दिया, ऑप्शन बी। अब इनकी जगह ट्विटर के CEO कौन बने? तो जब जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दे दिया तो अब ट्विटर के CEO बने पराग अग्रवाल। उनका स्थान ट्विटर के वर्तमान मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और पूर्व IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र पराग अग्रवाल ने लिया। डॉर्सी 2022 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक बोर्ड में बने रहेंगे। पराग अग्रवाल 2011 से ट्विटर में हैं और 2017 से मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं। डॉर्सी जो थे वो 2007 में ट्विटर के CEO बने थे, लेकिन अगले साल उन्हें बाहर कर दिया गया। फिर उन्होंने 2015 में इसमें वापसी की। ट्विटर, जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया? यूनेस्को सद्भावना राजदूत नियुक्त हुए नाओमी क्वासे, ऑप्शन सी। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोलो ने जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी क्वासे को सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग के लिए यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। 2007 में उन्होंने अपनी फिल्म द मॉर्निंग फॉरेस्ट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स जीता और 2013 में फेस्टिवल के 66वें के जूरी में कार्य किया। वे 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों की आधिकारिक फिल्म निर्देशक भी हैं। यूनेस्को, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका फ्रांस में पेरिस में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का विजेता चुना गया? तो कौन विजेता बने? वो बने आपके सास्केन मेडिटेक, ऑप्शन डी। केरल स्थित चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सास्केन मेडिटेक को चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का विजेता घोषित किया गया। इसे 15 लाख का नगद अनुदान प्राप्त हुआ। इसने मुंह में प्री कैंसरस घावों का पता लगाने के लिए एक हैंडहेल्ड डिवाइस ओरल स्कैन विकसित किया।
इसे अंजनी मासेलकर इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड 2021 के विजेता के रूप में भी चुना गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जैव जेट ईंधन के उत्पादन की प्रौद्योगिकी को किसने विकसित किया? तो इसको विकसित किया है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने। ऑप्शन ए। भारतीय वायुसेना के सैन्य विमान में उपयोग के लिए जैव जेट ईंधन के उत्पादन की तकनीक को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई। इस प्रौद्योगिकी को भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित किया गया, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है। प्राप्त प्रमाणीकरण विभिन्न जमीनी और इनफ्लाइट परीक्षणों से प्राप्त संतोषजनक परिणामों की स्वीकृति है। यह मंजूरी भारतीय सशस्त्र बलों को अपने सभी परिचालन विमानों में स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके उत्पादित जैव जेट ईंधन का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। जैव जेट ईंधन का उपयोग किस किस में किया जा सकता है? खाने पकाने के तेल का इस्तेमाल किया। जब इसका उत्पादन हुआ जैव जेट ईंधन का, तो इसमें खाना पकाने का तेल इसका इस्तेमाल किया गया। पेड़ से उत्पन्न तेल का उत्पादन इस्तेमाल हुआ। कम अवधि की तिलहन फसल किसानों द्वारा बिना मौसम के उगाई जाती है, उसका इसमें क्या हुआ? इस्तेमाल हुआ। और खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाइयों से जो अपशिष्ट अर्क है, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक अनूठी फेस रिकॉग्निशन तकनीक शुरू की? तो अनूठी फेस रिकॉग्निशन तकनीक शुरू की जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन बी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 नवंबर को एक अनूठी फेस रिकॉग्निशन तकनीक लॉन्च की। यह पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण के रूप में कार्य करेगा और सेवानिवृत्त और बुजुर्ग नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करेगा। सभी पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए सालाना अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेस्कॉम ने किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया? तो ये लॉन्च हुआ है आपका विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी। और विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। इसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के साझेदारी में लॉन्च किया गया। राज्य में स्टार्टअप को भी उनके विकास, मेंटरशिप, फंडिंग और उद्योग में उनके समाधान को अपनाने के क्षेत्र में नए अवसरों से लाभान्वित होने की उम्मीद है। नेस्कॉम, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अब आंध्र प्रदेश में इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी मंडी परियोजना के तहत एक विशेष पहल उत्प्रेरक पुरस्कार शुरू किया? तो यह पुरस्कार शुरू किया ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने। ऑप्शन डी। यह उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन और विकास करेगा। उत्प्रेरक पुरस्कार एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो चुनिंदा किसान उत्पादक संगठनों को उनके दीर्घकालिक संस्थागत मजबूती और विकास का समर्थन करने के लिए दिया जा रहा है। मंडी परियोजना का उद्देश्य किसानों की आय और लचीलेपन में सुधार के लिए छोटे किसान, विशेषकर महिलाओं को बाजारों और वित्त से जोड़ने के लिए किसान उत्पादक संगठन की क्षमता को मजबूत करना है। यह मुख्य रूप से 4 क्षेत्र पर काम करता है, जैसे वित्तीय जुड़ाव, बाजार तक पहुंच, दिन प्रतिदिन के संचालन और अनुपालन पर एफपीओ क्षमता निर्माण, मुख्य धारा का लैंगिक। ये इन 4 क्षेत्र पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और जापान परमाणु ऊर्जा एजेंसी किस वर्ष तक साथ काम करने के लिए सहमत हुए? तो ये दोनों सहमत हुए 2025 तक के लिए। ऑप्शन ए।
वे देशों को सेवा मुक्त करने, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन और परमाणु सुरक्षा में तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेंगे। 2025 तक वैध समझौता जापान परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सहयोग केंद्र के रूप में नामित करता है, जबकि उनके बीच सहयोग को औपचारिक और विस्तारित करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन डी। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा की। इस अधिनियम ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और 49 अन्य मंदिरों के 4 प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों को एक तीर्थ बोर्ड के दायरे में लाया। कानून ने बोर्ड को तीर्थ स्थलों के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में नीतियां बनाने, व्यय की मंजूरी आदि की अनुमति दी। इस मामले को देखने के लिए जुलाई 2021 में एक कमेटी का गठन किया गया। पैनल ने नवंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष थे, जबकि धार्मिक मामलों के मंत्री उपाध्यक्ष थे। गंगोत्री और यमुनोत्री निर्वाचन क्षेत्र के 2 विधायक सदस्य होने के साथ साथ बोर्ड के मुख्य सचिव भी थे, और इसमें एक वरिष्ठ IAS अधिकारी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अब जो प्रबंधन अधिनियम था, इसको निरस्त किया उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। यह है आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंडिया अवार्ड 2021 की घोषणा की? यह घोषणा की है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने। ऑप्शन सी। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2021 को संयुक्त रूप से NDTV के श्रीनिवासन जैन और मरियम अलावी और द वीक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्रा को दिया गया। इस पुरस्कार में प्रत्येक टीम के लिए 1 लाख का नगद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। IPI इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की स्थापना 71 साल पहले न्यूयॉर्क में 15 देशों के संपादक के एक समूह ने की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नागालैंड ने। ऑप्शन डी। नागालैंड के DGP T जॉन लोंगकुमर ने 29 नवंबर को कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप राज्य के सभी नागरिकों को, विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को, केवल एक क्लिक के साथ सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा। इस ऐप को पुलिस मुख्यालय CID शाखा द्वारा एक्सेलॉजिक टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया। अब नागालैंड की पुलिस ने इसको क्या किया, लॉन्च किया। तो नागालैंड के बारे में जानते हैं। ये है नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा। वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें भी 1। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो मरियम वेबस्टर ने 2021 वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा घोषित किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? वो थे सोहन रॉय। ऑप्शन ए। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।